रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चला रे चला, हो चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दूरदर्शन पर ये वक्त है स्वच्छ भारत का और मैं हूं आपके साथ मुक्ता। स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन, एक ऐसी योजना जो हमारी सेहत, हमारी खुशियां और हमारे भविष्य के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों से रूबरू भी हम वक्त वक्त पर आपको करवाते रहे हैं। तो चलिए, आज जिस पड़ाव पर हम रुकने वाले हैं वो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और देहरादून के पूर्व में एक बहुत ही खूबसूरत गांव जहां हम आपको लेकर जाने वाले हैं। इस गांव को खूबसूरत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सन 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला इस गांव को। और वाकई ही यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घर और यहाँ का माहौल आपको आपके बचपन की याद दिलवा देगा। इस गांव से प्रेरणा लेकर ही नज़दीक के गांव ने भी अपना रूप बदला और किस तरह से परिवर्तन की ये बयार बही, आइए आपको देहरादून में ले चलते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून के पूर्व में हरिद्वार रोड पर लगभग 15 किलोमीटर दूर मियांवाला नामक स्थान के समीप ब्लॉक एवं विकास खंड डोईवाला में ग्राम नकरौंदा स्थित है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 9000 है। स्त्री पुरुषों को मिलाकर कुल वोटरों की संख्या 4300 के लगभग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये गांव 488.28 हेक्टेयर है, जिसके समीप बालावाला एवं हर्रावाला गांव बसे हुए हैं। इस गांव के अधिकांश स्त्री पुरुष शिक्षित हैं एवं कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय है। अपने अच्छे कार्य हेतु इस ग्राम को वर्ष 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। ग्राम नकरौंदा में स्थित वायु विहार नामक स्थान इस साफ सुथरे गांव की बिल्कुल उल्टी तस्वीर पेश करता है। यहाँ पर गंदगी का असहनीय साम्राज्य व्याप्त है। जगह जगह एकत्रित एवं फैले हुए कूड़े करकट, घरों से निकलने वाले गंदे पानी ने जमा होकर इस क्षेत्र में रहने वालों का जीवन नारकीय बना रखा है। न तो पानी के निकलने की कोई समुचित व्यवस्था है और न ही कूड़ा करकट को उठाए जाने का कोई प्रबंध। यहाँ स्त्री पुरुष और बच्चों का जीवन मुश्किल हो गया है। सफाई की यहाँ पर कोई उचित व्यवस्था न होने और यहाँ घूमने वाले जंगली जानवरों तथा पशु पक्षियों के कारण कूड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता जा रहा है। मक्खी मच्छरों के कारण अनेक बीमारियां फैल रही हैं। गंदगी और बीमारियों से परेशान क्षेत्रवासी अनेक कष्ट झेल रहे हैं। ग्राम पंचायत की ओर से उन्हें वांछित सहायता न मिल पाने के कारण जैसे तैसे इस गंदगी में ही अपना जीवन काट रहे हैं। गांव की सुशिक्षित एवं सूझबूझ वाली सजग महिलाओं ने गांव की इस अव्यवस्था को देखा और गांव को गंदगी से मुक्त बनाकर इसे सुंदर और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने का बीड़ा उठाया। उनकी इस योजना को प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छ भारत मिशन ने एक नई दिशा और बल प्रदान किया। इस स्वच्छ भारत मिशन से उनमें अदम्य उत्साह और शक्ति का संचार हुआ। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला मंगल दल बनाकर गांव में व्याप्त परेशानियों को दूर करके गांव के विकास की ठान ली। गांव में फैली गंदगी यहाँ के विकास में बहुत बड़ी बाधा थी। सामाजिक एवं ग्रामीण विकास हेतु महिलाओं का ये दल गांव के उन स्थानों पर पहुंचकर गांव की सफाई में जुट गया। गांव धीरे धीरे गंदगी की समस्या से उबरने लगा। ग्राम पंचायत नकरौंदा के इस स्वच्छता अभियान में सबसे बड़ी बाधा यहीं पास स्थित गूलर घाटी नामक पिकनिक स्थल में अपने मनोरंजन के लिए पहुंचने वाले नागरिकों द्वारा नित्य प्रति गंदगी फैलाकर चले जाना है। हमको सफाई चाहिए सर, और हर दिन हमको सफाई करते करते हम सफाई कर रहे हो, हम लोगों को शांत और सफाई होना चाहिए। लोग दूर दूर से पिकनिक के लिए आते हैं
और यहाँ पे कूड़ा फैला के चले जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जगह जगह कूड़ेदान के डिब्बे लगाए जाएं, इसलिए गांव की महिलाएं आके उसी में डालें ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कतें ना हो। उनका ये अशिष्ट व्यवहार भी ग्रामीण महिलाओं के इस स्वच्छ अभियान की राह को रोक नहीं पा रहा है और ये महिलाएं अपनी योजना अनुसार सफाई अभियान के इस कार्य को सारी बाधाओं से लड़ते हुए पूरा करती चली जा रही हैं। हमने एक स्वच्छता अभियान चलाया। पहले यहाँ हमारे गांव में नकरोंदा में इतनी गंदगी रहती थी कि जगह जगह लोग क्या करते थे, अपने घर की पानी को सड़कों में करते थे। ये नहीं सोचते थे कि हम इस सड़क को ही पार करके इस सड़क में ही चल के पैरों के द्वारा हम अपने घर में इस गंदगी को ला रहे हैं, ये नहीं सोचते थे वो। और अपने जो घर का जो पानी था वो सड़क में ही डाल देते थे। तो हमने एक क्या करा, हम महिलाओं ने ही सोचा हमें ही इसकी शुरुआत करनी है। तो हम महिलाओं ने एकजुट बनाई, एक महिला दल बनाया जो हमने एक फिर इसको सरकार के माध्यम से भी जोड़ दिया हमने। तो हमने एक जुट बना के पहले ऐसे ही हमने एक जुट बनाया जिसमें हमने 15 लोगों का जुट बनाया। पहले एक गांव में गए, वहाँ पे हमने बोला ये आपने नाली को बाहर क्यों कर रखा है। उन्होंने बोला हमारे पास जगह नहीं है। मैंने कहा अब ये नाली है, इस नाली से आपके बच्चे गंदगी लेके घर में आ रहे हैं और आप एक गड्ढा खोदिए, नहीं खोदेंगे तो वो नहीं माने। तो हम 15 महिलाएं फड़वा लेके गई, उनके घर के आगे उधर गड्ढा खोद के पत्थर, जब हमने खुद शुरुआत करी थोड़ा सा, तो वो घर के महिलाएं थी वो खुद आगे आई, उन्होंने गड्ढा बना के वो पानी को बंद करा। इससे क्या हुआ, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। फिर हम इस अभियान को हमने आगे चलाया तो आज हमारे गाँव में ये जो गंदगी थी ये पानी वाली, वो तो बिल्कुल बंद होगी। अनेक स्वयं सहायता समूह इस कार्य में आगे आ गए हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ठोस अपशिष्ट को किसी पात्र से उठाकर गांव के पास बने गड्ढे में डाल दिया जाता है, जिसको बाद में निष्पादित कर दिया जाता है। गांव के गंदे पानी को नाली के सहारे बाहर निकालकर सोख्ता गड्ढे में डाल दिया जाता है। हम लोगों ने धीरे धीरे अपने सब जो महिलाएं यहाँ की सब लोग संगठित हुई, उन्होंने एक निश्चय किया कि हम लोग अभी सफाई को, ये जो गंदगी है इसको हमने हटाना है, सफाई अभियान चलाना है। तो सबने मिलकर एक मंगल दल बनाया, महिला मंगल दल, जिसका हमने लोगों ने नाम रखा। हम लोग जाते हैं, जगह जगह पे गए हम लोग, जहाँ हमने गंदगी देखी वहाँ हमने कूड़ा उठाया, उस कूड़े को हमने एक जगह तसाले पे, मतलब सब पहले सफाई की, तसाले पे रखा और गाँव के बाहर जो हमने गड्ढे किए वहाँ पर उसका निस्तारण करा, कूड़े को वहाँ पर डाला। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पे गांव में अब सफाई अभियान चल रहा है, गंदगी नहीं दिख रही है। घरों के आगे नालियां हैं, नालियों में पानी गंदा नहीं बह रहा है, अब घर में मच्छर मक्खी नहीं है, बहुत ज़्यादा सफाई हो रही है। पूरे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के साथ यहाँ पर स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति भी एक बड़ी समस्या थी। पहले यहाँ के लोगों को अपने बर्तन लेकर स्वच्छ पेयजल की तलाश में दूर दूर भटकना पड़ता था। अब गांव में सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले सोलर पैनल की सहायता से गांव की टंकी से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो जाती है, जिससे बहुत से घरों में स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति का रास्ता ढूंढ लिया गया है। यहाँ के महिलाओं के अथक प्रयास से ये जो देख रहे हैं सोलर पावर एक यहाँ पे बैठाया गया है, जिसमें ये जो हैंड पंप देख रहे हैं आप, इसे इनका पाइप जुड़ा हुआ है। दिन में ये धूप में ये चार्ज होता है, इनकी बैटरी चार्ज होती है और उससे ये टंकी में पानी भरते रहता है। ये करीब 5000 लीटर का इसकी क्षमता है और ये ऑटोमेटिक चलते रहता है। जैसे टंकी में पानी समाप्त होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और टंकी भर जाएगा। आज इस ग्राम के निवासी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अर्थात सौर ऊर्जा से प्राप्त पेयजल से संतुष्ट होकर स्वस्थ और सुखी हैं। हम यहाँ पे आए थे तो कुछ पानी नहीं था, हम नीचे से घाटी से पानी लाते थे। अब इसमें हमें इतना फ़ायदा हुआ कि जो हम सौर ऊर्जा जो हमारा लगा है, इसके पानी से हमें बहुत फ़ायदा, स्वच्छ पानी मिला है। तो इससे हमें बहुत खुशी हुई है इस पानी से। और जो हमारा पानी का स्वस्थ पानी है तो इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमें कोई हानिकार नहीं होगा और कोई बीमारी भी नहीं होगी, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, घर भी परिवार भी स्वस्थ रहेगा, सभी स्वस्थ रहेंगे। यहाँ पर पानी की पहले बहुत ज़्यादा समस्या थी, लोग पानी के लिए नीचे नदी जाया करते थे और बड़ी परेशानी उनको होती थी सर्दी में, गर्मी में। और अब तो खैर जब से सौर ऊर्जा का प्लांट लगा तब से लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है। सभी मतलब बीमार, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे यहाँ पर, अब जब से पानी शुद्ध मिल रहा है सबको, काफ़ी गांव में काफ़ी सहायता मिल गई है सबको और लोग पानी, साफ पानी ला रहे हैं। गांव में जनसंख्या की तुलना में पर्याप्त संख्या में शौचालयों का अभाव था। अधिकांश स्त्री पुरुष एवं बच्चों को
खुले में शौच जाना मजबूरी थी। सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में भोर एवं रात्रि के समय स्त्री पुरुषों एवं बच्चों को गांव के बाहर जंगल में शौच हेतु जाना असुविधाजनक एवं खतरनाक था। अनेक खतरों के साथ जंगली जानवरों का भी भय बना रहता था, किंतु अब घरों घरों में शौचालय बन गए हैं। ये इस अभियान से उत्पन्न जागरूकता का परिणाम है। अब गांव के आसपास मलमूत्र जैसी गंदगी नहीं फैली रहती है, जिससे गांव वालों को बीमारियों से राहत है और वो स्वच्छ हैं। पहले हमारे गांव में शौचालय नहीं था तो हमें बाहर जाना पड़ता था जिससे हमें बहुत ही डर लगता था जाने में कभी कभी। अब हमारे घरों में शौचालय हो गए हैं तो हमें बहुत सुविधा हो गई है। यहाँ पहले कुछ समय पहले जो है खुले में शौच होता था, जिससे महिलाओं को, बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी होती थी। सरकार के द्वारा जो है स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, इसका यहाँ पर खूब प्रभाव पड़ा है और लोगों में जागरूकता आई है। हम भी जो है कई माध्यमों से जागरूकता अभियान चला रहे हैं और घर घर में इसका प्रचार हो रहा है। लोगों ने जो है इसको अच्छी तरह समझा है और अपने अपने घर में शौचालय बनाकर इस अभियान को सफल बनाया है, साथ ही जागरूक हुए हैं। हमने जो है यहाँ पर अपने गांव में वार्ड नंबर 3 में, 4 में, 5 में जैविक पिट जो होती हैं, जैविक खाद बनाने की पिटें हैं, 50-60 पिटें बनवाई हैं लोगों के घरों में। वो जो जैविक वो होते हैं, कचरा होता है जिससे गंदगी होती है, वो जो है पिटों में डालकर उसका केचुए की खाद बनाकर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है स्वच्छता अभियान जो है अच्छी तरह चल रहा है। हमारे घर के आसपास जो कूड़ा करकट होता है उसको हम एक पिट बना रखे हैं, उसमें डाल करके जैविक खाद तैयार करते हैं। उसमें गोबर भी मिलाते हैं और जो कि हमारे खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है जैविक खाद। ये इससे हमारे गांव में फालतू कूड़ा करकट भी नहीं होता और ये जो जैविक खाद है बहुत ही उपयोगी है। गांव में स्वच्छता अभियान के कारण गांव की महिलाओं को बहुत राहत है। गांव में सफाई रहने के कारण अब यहां पहले की तरह बीमारियां नहीं फैलती हैं। अन्यथा पहले गंदगी के कारण उत्पन्न मक्खी मच्छर एवं दूषित जल से अनेक बीमारियां फैला करती थीं। गांव की कुछ शिक्षित एवं हुनरमंद महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है, जहां वो गांव की अन्य महिलाओं को कपड़े सिलने जैसे अनेक कामों की शिक्षा प्रदान करके अपने खाली समय का सही इस्तेमाल कर लाभ ले रही हैं। महिलाएं अपना बचा हुआ समय घर की देखभाल एवं अपने कौशल के विकास में लगा रही हैं। गांव समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। साफ बस्तियां, स्वच्छ सड़क इसके प्रमाण हैं। पहले हमारे इस ग्राम में काफ़ी गंदगी रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से प्रेरित होकर हम लोगों ने अपने ग्राम को स्वच्छ रखना शुरू कर दिया है। सॉलिड गंदगी के लिए हमने अपने खड्डे बना रखे हैं, जहां हम ये सब कूड़ा करकट उसमें डालते हैं और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लिक्विड गंदगी के लिए हमने नालियाँ बना रखी हैं, जो नालियों से होकर सोकपीट में जाता है। उसके बाद सोकपीट में जाकर वो गंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारा ग्राम, हमारा समाज पूरी तरह स्वच्छ रहता है। जो स्वच्छता भारत के अभियान से अंतर्गत जो चीज़ चल रही है उसमें हमने नाली निर्माण और सड़क निर्माण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत क्रिया किया है। और जैसे हमारे गांव में जो भी कूड़ा लोग जो बाहर फेंका करते थे, उसके लिए हमने एक गाड़ी लगवाई है जो घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करती है। और जहां पर पहले से एक बहुत गंदगी थी, जैसे कई लोग अपने गाय भैंस का मल बाहर डालते हैं, उन्हें हमने समझाया है और वो लोग उस चीज़ को साफ़ कर रहे हैं। जो जैसे शौचालय हो गए वो हमने कुछ बनवाए हैं। बाकी जैसे पीट वगैरह बनते हैं वो हमने गाँव काफ़ी बनवाए हैं। लगभग 50-60 पीट हमारे गाँव में इस बार बन गए हैं और आगे की प्रक्रिया चल रही है। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। बचपन में सीखी हुई अच्छी बातों को वो अपनी आदतों में शामिल करके एक अच्छे नागरिक का परिचय देने के साथ देश की सेवा सही ढंग से कर सकते हैं। गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं एवं शिक्षिकाओं ने इस बात की गहराई को बहुत अच्छे ढंग से समझा है और क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की
प्रधानाध्यापिका एवं शिक्षिकाओं ने बचपन को संवारने एवं उन्हें अच्छी आदत शुरू से ही सिखाने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि बचपन निखरेगा तो आने वाली पीढ़ी निखरेगी और देश का भविष्य सुंदर बनेगा। स्वच्छता से ही स्वास्थ्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सबलता और समृद्धि की निशानी है। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को बच्चों को सिखाकर उन्हें देश के सुंदर भविष्य के लिए तैयार करना हमारा कर्तव्य है। आज हम सभी बच्चे स्वच्छता के बारे में तो सभी जानते हैं कि हमें साफ रहना चाहिए और हाथ भी हम सभी धुलते हैं। टॉयलेट जाने के बाद, जब टॉयलेट से वापस आते हैं, खाना खाने से पहले भी हाथ धुलने हैं, खाना खाने के बाद भी हाथ धुलने होते हैं। पर हाथ धुलने का सही तरीका हम आज सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे आज हम? हाथ धोने का सही तरीका। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हाथ को पानी से थोड़ा गीला करते हैं। हाथ को गीला किया, उसके बाद हमने साबुन लिया हाथ में। देखिए साबुन कैसे लगाएंगे। साबुन अच्छे से हाथ में लगना चाहिए, ये नहीं कि बस छुआ और रख दिया। हाथ में अच्छी तरह से साबुन लेंगे, उसके बाद हाथों को अच्छे से गीला करेंगे और झाग बनाने हमें। कैसे धुलते हैं हाथ, देखिए इस तरह से। आप भी करेंगे मेरे साथ, करें। दोनों हाथों को पीछे से पूरा दोनों हाथों को धुलते हैं और ये जो उंगलियां होती है इसके पोरों को भी हम घिसे यहाँ पर, क्योंकि कीटाणु इसी में फंसे रहते हैं। और उसके लिए समय का भी ध्यान रखेंगे। कम से कम 40 सेकंड तक हाथ धोएंगे। कितनी देर तक हाथ धोएंगे? 40 सेकंड। इतनी ही देर में सारे कीटाणु हाथ से साफ हो पाते हैं। अच्छी तरह से धुलने के बाद पानी से भी अच्छी तरह से हमें इस साबुन को साफ करना है। देखेंगे, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से साबुन भी हाथ से साफ हो जाना चाहिए। और इसके बाद एक साफ तौलिए से हाथ को पोंछते हैं। गंदे कपड़े से नहीं, साफ तौलिए से। स्वच्छ रहे हम, स्वच्छ रहे हम, स्वच्छ रहे हम, स्वच्छ रहे हम, स्वच्छ रखे हम, स्वच्छ रहे हम, स्वच्छ रहे हम, स्वच्छ रहे हम। बीमारियों को दूर भगाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। कैसे भागेंगे बीमारियां दूर? जब हम कैसे रहेंगे? साफ रहेंगे तभी तो भागेंगी ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? रोज नहाए, रोज नहाए, रोज नहाए, रोज नहाए। बाल और नाखून काटे हम, बाल और नाखून काटे हम। नाखून यहाँ पर होते हैं ना, और बाल, सबको बाल पूरे गंजे नहीं होना है। जो लड़के जिनके बड़े बाल हो जाते हैं या बाल खराब है तो बाल काटेंगे। और नाखून कैसे काटेंगे? हर सप्ताह, हर हफ्ते काटते हैं ना, हर हफ्ते नाखून काटेंगे। स्वच्छ रहे हम, स्वच्छ रहे हम, स्वच्छ रहे हम, स्वच्छ रहे हम। आइए स्वच्छ भारत के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि पूरा राष्ट्र सुंदर, स्वच्छ और सबल बन सके। रश्मि, मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं अम्मा, होते। डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त खुले में शौच के होने से फैलती हैं। बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर शौचालय ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। डोईवाला से प्रेरणा ली नकरौदा गांव ने, और फिर देहरादून के ये गांव चमक गए और स्वच्छ भारत मिशन में अपना पूरा योगदान दे बैठे। कहीं ग्रामवासियों ने तो कहीं प्रशासन ने पहल की, और फिर कदम से कदम मिले स्वच्छ भारत मिशन को और नज़दीक लेकर के आए। चलिए अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। वहाँ के शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यहाँ पूरी कोशिश में हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाया जाए। किस तरह की कोशिशें वो कर रहे हैं, किस तरह की रिस्क उनके सामने आ रहे हैं, इन सब को जानने के लिए हमारे सहयोगी मयंक ने उनसे बात की। आइए देखते हैं।
शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान किस प्रकार सफलता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए चर्चा करते हैं यहाँ के जिलाधीश विजयानंद जी से। विजयानंद जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहली पहल आपकी ओर से क्या की गई इस अभियान को सफल बनाने के लिए? संपूर्ण SBM में हम लोगों ने व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए सामुदायिक सहभागिता आधारित संपूर्ण स्वच्छता के टूल्स प्रयोग करते हुए सामुदायिक सहभागिता करने के लिए ट्रिगरिंग और फॉलोअप करते हुए गांव-गांव में टोलियां बनाई, पुरुषों की टोली, महिलाओं की टोली और बच्चों की टोली, और उनको हम लोगों ने CLTS के विभिन्न हथियारों के बारे में समझाया। फिर हमारे जो चैंपियन GLTS की ट्रेनिंग के बाद उभर के आते हैं वो गाँव में जाके सुबह और शाम निगरानी करते हैं, निगरानी समितियों के साथ उनको हम लोग बैज जैकेट सब दे के एम्पावर करते हैं ताकि वो स्वामित्व लें गाँव का, अपने गाँव को ही आदर्श गाँव बनाने के लिए, संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, खुले में शौच मुक्त करने के लिए, वहाँ पे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए ये स्वामित्व लेंगे, सुझाव देंगे, कार्य योजना बनाएंगे और गाँव में हर घर में शौचालय बनवाएंगे, उसका प्रयोग सुनिश्चित करेंगे और अच्छे गुणवत्ता वाला शौचालय सुनिश्चित करेंगे। पारदर्शिता पूर्वक ग्राम सभा के प्रति ग्राम पंचायत की जवाबदेही सुनिश्चित हो, ये हमने कोशिश किया है। उसमें विभिन्न तरह के इंसेंटिव सिस्टम्स, वेरिफिकेशन सिस्टम जो SBM के गाइडलाइंस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट को, उसके हमने प्रयोग किया। हाईली इफेक्टिव लो कॉस्ट IEC प्रोग्राम्स चलाए हैं। स्कूल सैनिटेशन में हम लोगों ने काफ़ी काम किया, जहाँ 400 से ऊपर स्कूल शौचालयों का मरम्मत और सुदृढ़ीकरण हुआ और उसका प्रयोग सुनिश्चित हुआ। हैंड वॉशिंग कैंपेन्स हमने चलाए हैं। SLWM मॉडल स्केलेबल जो हैं वो करीब 20 गांव में हमने बनाए हैं, जिसमें वो अभी और स्केल अप हो रहे हैं। कम्युनल टॉयलेट्स भी हमने बनाए। बेसिक हम लोगों ने कोशिश की कि समुदाय को एम्पावर करने के बाद समुदाय खुद स्वामित्व देगा। जो भी अचीवमेंट होता है स्वच्छ भारत मिशन में समुदाय का होता है और वो निगरानी समितियाँ मेहनत करके अपने गाँव को खुले में शौच मुक्त घोषित कराती हैं। विजयानंद जी, कई सारे कार्यक्रम, कई सारे तरीके अपनाए गए, आपकी ओर से क्या रचनात्मक, क्या क्रिएटिव तरीके अपनाए गए इस अभियान को सफल बनाने के लिए? शुरुआत में लोग इसमें व्यवहार परिवर्तन में समस्याएं आती है। लोग शौचालय बनाने के लिए पैसा मांगते हैं। लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि खुले में शौच करने से महिलाओं के बच्चों की बीमारी, महिलाओं की मर्यादा की बात, ये सब समझ में नहीं आता है। फिर धीरे धीरे जब सारे CLTS के टूल्स हम यूज़ करते हैं, उनमें व्यवहार परिवर्तन आता है, फिर वो स्वयं एक चैम्पियन बन जाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको देख के बाकी लोग भी आगे बढ़ते हैं और गाँव बहुत जल्दी से सस्टेनेबली, निरंतरता के आधार पर ही खुले में शौच मुक्त हो जाता है। ये मेन चैलेंज रहते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस ऐसे कोई चैलेंज नहीं है जिसमें हम लोग उस अवरोध को पार नहीं कर सकते। CLTS के सारे टूल्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इनको भी हम लोग पास करके गाँव को वाकई में खुले में शौच मुक्त कर सकते हैं। विजयानंद जी, कई सारी समस्याएं आती हैं, जाहिर सी बात है। आपको इस अभियान को कार्यान्वित करने में क्या चैलेंजेस या क्या समस्याएं फेस करना पड़ी? बिल्कुल, एक बार ट्रिगरिंग हम लोगों ने अच्छा कर दिया। वहाँ के हमारे चैंपियन, जो हमारी टीम जो जाती है उस गांव में, वहाँ रुकती है 4-5 दिन के लिए, लोगों को व्यवहार परिवर्तन समझाती है, उनको विभिन्न तरह के, उनको दिमाग को मारने वाली बात भी करती है। उसके बाद हम नेचुरल लीडर्स उभर के आते हैं पहले चरण में। उसके बाद वो नेचुरल लीडर्स और लोगों को प्रेरित करके लाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो जाता है। PRA टूल, एक टेक्निक के सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं, लोगों का सोशल और रिसोर्स मैपिंग, सोशल मैपिंग करते हैं। उसके बाद लोगों को एहसास होता है कि उनके गांव में ये हो रहा है, इतने सालों की प्रथा जो चल रही है वो गलत है, उसको सही करना है। और एक जन अभियान बन के बहुत सारे लोग उसमें उभर के आते हैं, विशेषकर बच्चे, महिलाएँ उसमें उभर के आते हैं, नौजवान लोग आते हैं और अपनी प्रतिभागिता दिखाते हुए गाँव को उभर के आते हैं। ये जो ग्राम पंचायत का मकसद है 73 संशोधन का, ये इस अभियान में हम लोगों को दिखा कि ये प्रयोग करने से हम लोगों को ये सफलता मिलती है। अगर भविष्य की बात की जाए विजयानंद जी, तो क्या आप भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है आपने, ताकि ये कार्यक्रम, ये अभियान सफल बन जाए और आपका ज़िला जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए? हम लोगों ने इनोवेटिव इंसेंटिव स्कीम्स बनाए ताकि हमें चैंपियंस के लिए ये बने। वेरिफिकेशन मैकेनिज्म में हम लोगों ने, ताकि जब ग्राम पंचायत प्रस्ताव देती है तो उसको कैसे वेरीफाई करें, वो हमने किए। IEC मेथोडोलॉजीज़ में हम लोगों ने किया। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में, चाहे वो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ में हमने इनोवेशन शुरू किए। हमने SLWM मॉडल्स में इनोवेशन कर दिया ताकि गाँव में जो कूड़ा प्रबंधन कराना है, लिक्विड वेस्ट का हैंडलिंग करनी है, उसमें विभिन्न तरह के मॉडल्स और टेक्निक्स हमने डिजाइन किए। इसमें स्काई लिमिट है मेरे हिसाब से और बहुत सारे स्कोप है। हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए हैं और भी करते जा रहे हैं। 1 लाख शौचालय हमें बनाने हैं इस साल, अगले साल 1 लाख, तो 500 शौचालय प्रतिदिन बनाने हैं। कम्युनिटी के माने CLTS हम लोगों ने अभी 200 गांव में अभी ट्रिगरिंग शुरू और फॉलोअप कर रहे हैं। इसको स्केल अप करके हमारे चैंपियंस की संख्या भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ज़्यादा करनी पड़ेंगे और SLWM मॉडल्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ते हुए कराना चाहिए। काफ़ी मूवमेंट बना हुआ है, लेकिन इसको अगले फेज़ तक स्केल अप करने के लिए एक रोड मैप हमने बनाया है, स्ट्रेटेजी इन प्लेस है, लॉजिस्टिकल और अदर अरेंजमेंट्स आर ऑल्सो इन प्लेस, ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स आर ऑल्सो इन प्लेस। अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड पर लेके जाके इसको स्केल अप कर रहे हैं।
रुको। सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोर्ड। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन का मतलब केवल साफ सफाई करना नहीं है, बल्कि ये भी है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है। हमें चारों तरफ हरियाली रखनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं और कचरे का उचित निपटान भी करना है। संपूर्ण भारत को ODF बनाने का लक्ष्य है स्वच्छ भारत मिशन का, और लगातार इस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। ज़रूरत केवल हमारे और आपके सहयोग की है। प्रशासन पूरी तरह से हमारे साथ है, तो आइए मिलकर इस सपने को साकार करते हैं, ताकि आने वाली 2019 तक भारत वाकई ही स्वच्छ भारत कहलाए। इसी कामना के साथ फिलहाल आपसे इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम में अगर आप भी सहयोग देना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के प्रति, तो आपका स्वागत है। आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। स्वच्छ भारत का कोई भी एपिसोड अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर यह आपके लिए उपलब्ध है। फिलहाल स्वच्छ भारत के एक नए एपिसोड के साथ आपसे हम जरूर मिलेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन और दीजिए इजाजत। नमस्कार।